पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आया था, अब अपनी राह बदलने का फैसला लिया है। बाबुल सुप्रियो ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है। शुरुआत उन्होंने कुछ इस तरह की बात से की है। मैं तो जा रहा हूँ, अलविदा। सबकी बातें सुनी, बाप, माँ, पत्नी, बेटी, 2 प्यारे दोस्त, सब सुनकर कहता हूँ मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं, पुष्टि। कोई मुझे फोन नहीं किया, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक टीम का खिलाड़ी हूँ, हमेशा एक टीम का समर्थन किया है, मोहन बागान। सिर्फ एक ही पार्टी है, बीजेपी, वेस्ट बंगाल। दैट्स इट। कहा जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो हाल ही में मोदी कैबिनेट से हटाए जाने से निराश थे। बाबुल सुप्रियो ने आगे लिखा कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वो राजनीति से अलग होकर भी अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वो हमेशा से बीजेपी का ही हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से बाबुल सुप्रियो की चुप्पी और बीजेपी में उनकी कम होती भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। अटकलें थी कि बाबुल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन तमाम विवादों पर भी बाबुल ने विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी संग मेरे कुछ मतभेद थे, वो बातें चुनाव से पहले ही सभी के सामने आ चुकी थी। हार के लिए मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन दूसरे नेता भी जिम्मेदार हैं। बाबुल सुप्रियो ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो लंबे समय से पार्टी छोड़ना चाहते थे। वो पहले ही मन बना चुके थे कि अब राजनीति में नहीं रहना है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोकने की वजह से उन्होंने अपने उस फैसले को हर बार वापस लिया। लेकिन अब क्योंकि उनके कुछ नेताओं संग मतभेद होने शुरू हो गए थे और तमाम विवाद भी जनता के सामने आ रहे थे, ऐसे में उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला ले लिया। बाबुल सुप्रियो ने यह भी साफ किया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस बारे में अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की थी। हाल ही में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भी बाबुल सुप्रियो को जगह नहीं दी गई थी। उन्हें उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बारे में भी लिखा है, लेकिन कुछ भी साफ तौर पर लिखने से बचे हैं। बाबुल सुप्रियो ने साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। इसी साल लोकसभा चुनाव भी जीते थे। साल 2019 में एक बार फिर आसनसोल सीट से वो सांसद बने। बीजेपी ने बीते चुनाव में उन्हें विधायकी के लिए इन्हें टॉलीगंज सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन बाबुल सुप्रियो हार गए। नेता के अलावा बाबुल सुप्रियो सिंगर और एक्टर भी हैं। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है में प्लेबैक सिंगर के रूप में इन्हें पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला। इसके अलावा बाबुल सुप्रियो ने हम तुम, फना, हंगामा समेत कई और फिल्मों में भी गाने गाए। साथ ही कई बंगाली फिल्मों के लिए भी गाने गाए। इन्हें बंगाली फिल्मों में अभिनेता बनने का मौका भी मिला और उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में अभिनय किया। बाबुल सुप्रियो का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा में हुआ। बाबुल अपने दादा से बहुत प्रभावित थे, जो एक प्रमुख बंगाली गायक और संगीतकार थे। बाबुल ने 2 शादियां की हैं। बाबुल सुप्रियो की पहली पत्नी का नाम रिया था, जिनसे उन्होंने 1995 में शादी की थी। दोनों का तलाक 2006 में हो गया था। इसके बाद 2016 में उन्होंने रचना शर्मा से दूसरी शादी की। बाबुल की एक बेटी नैना है। न्यूज़ तक ब्यूरो।